राधा और रूपा का इंतजार करते करते शीला और चांदनी को बहुत देर हो जाती है तो परेशान होकर दोनों सहेली क्लास के रूम के तरफ भागती है। शीला के क्लास वाले बिल्डिंग से मीटिंग हॉल बीच में 4 बिल्डिंग छोड़कर थी। दोनों तेजी से दौड़कर अपने क्लासरूम पहुंच जाना चाहती थी। क्या हुआ नहीं हुआ एक बार फोन करके भी बता देती, शीला बोलते हुए शीला हाँफ भी रही थी। तेजी से दौड़ने से शीला के सांस चढ़ गई थी। यही हाल चांदनी की भी थी। हाँ, उसे कॉल कर लेना चाहिए, चांदनी बोली और अपना मोबाइल अपने जेब से निकालने लगी। मैं ही कर लेती हूँ कॉल। रुको शीला, ऐसे में तुम बीमार पड़ जाओगी, चांदनी बोली और रुक गई। मेरी छोड़ो, पहले उसको फोन लगाओ जल्दी, शीला बोलकर वो भी रुक जाती है। चलते चलते दोनों 3 बिल्डिंग क्रॉस कर गई थी। अब दोनों की चिंता और भी ज्यादा बढ़ गई थी। न जाने क्या हुआ उन दोनों के साथ। क्लास में कोई स्टूडेंट्स भी नहीं थे। चांदनी बोलकर नंबर डायल कर दी थी। रिंग होने लगी थी। अब दोनों कॉल रिसीव होने का इंतजार करने लगी थी। फुल रिंग होने के बाद भी कॉल रिसीव नहीं होती है। नहीं उठाई। शीला चांदनी को मायूसी से देखी और बोली नहीं। चांदनी बोली रूपा के नंबर पे लगाओ कॉल। शीला बोली। शीला का दिल बैठा जा रहा था। सेम कंडीशन से चांदनी भी गुजर रही थी। हाँ लगाती हूँ, चांदनी बोली और स्क्रॉल डाउन करने लगी। चांदनी और शीला के चेहरे साफ उतर गया था। ऐसा लग रहा था अब रो देगी दोनों। फोन लगाकर अपने कान में सटा लेती है। चांदनी और शीला उसे देख रही है। मन ही मन दोनों सोच रही थी कि कुछ तो है। क्लासरूम। देखो कमल, मुझे जाने दो, तुम्हारी ये हरकत मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दीदी वेट करके परेशान हो गई होगी, राधा बोली और कमल के हाथ से अपना हाथ को झटक कर झटका मारकर छुड़ाना चाहा, पर पकड़ इतनी मजबूत थी कि छुड़ा नहीं पाई। अरे मेरी जान, तुम्हें छोड़ने के लिए थोड़े न पकड़ा हूँ। बहुत दिन से तुम्हें पकड़ना चाह रहा था पर तुम तो हाथ ही नहीं लगती थी। आज जब मौका मिला है तो तुम नखरा ही ज्यादा करने लगी है। कमल बोलता है, कुत्ते हरामजादे, छोड़ मेरी बहन को, छोड़ कमीने, छोड़। रूपा बहुत गुस्से में कमल से बोलती है, तुम क्यों फरफरा रही है? तुम्हें मैं कुछ नहीं करूँगा, तुम बस शांति से तमाशा देखती जा। कमल रूपा को डांटते हुए बोला, कमीने, करेगा तो तब जब तू कुछ करने के लायक बचेगा तब ना। हमें बांधकर हीरो बन रहा है। अगर इतना ही पावर है तुझमें तो खोल के दिखा मुझे, फिर मैं बताती हूँ कि तू कहाँ का हीरो है। बोलकर रूपा कमल को ललकारी। बंधी तो राधा भी थी, लेकिन राधा का एक हाथ कमल खोल रखा था, जिसे पकड़कर राधा को कमल बार बार अपने सीने से चिपकाने की कोशिश करता रहता था। देखकर राधा, आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, चाहे तुम जितनी भी कोशिश कर लो। कमल घमंड में चूर होकर राधा से बोला था, तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे हो। कमल, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा जो तुम मेरे साथ ये सब कर रहे हो? देखो, खोल दो हम दोनों को और जाने दो हमें। कहीं ऐसा न हो कि तुम्हें बाद चलकर पछताना पड़े। राधा कमल को समझाते हुए बोली, नहीं, मैं तुम्हें आज ऐसे कभी नहीं जाने दूंगा। आज तुम्हें मेरी होनी पड़ेगी। कमल राधा को गुस्से से देखते हुए बोला, तेरी इतनी मजाल कि तू दीदी से इस तरह बात करेगा? रूपा बात आगे बढ़ाते हुए बोली, अपनी शक्ल देखा है कभी आईने में? बराया मेरी दीदी का लवर बनने वाला। बोलकर रूपा अपने बदन को गुस्से में कसमसाने लगती है। देख कमल, मैं तेरी शिकायत प्रिंसिपल मैम से करूंगी अगर मेरी बात नहीं माना तो। हरामजादी, अभी तक तेरी गर्मी शांत नहीं हुआ है? बहुत उछल रही है ना? रुक, अब मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगा, अब तेरा रेप होगा। कमल दांत पीसकर गुस्से से आंख लाल करते हुए बोला था। रेप का नाम सुनकर राधा और रूपा दोनों बहुत घबरा गई थी। दोनों मन ही मन सोच रही थी कि कहाँ फंस गई मैं। वे दोनों फोन भी नहीं कर सकती थी कि शीला और चांदनी उन दोनों को मदद कर सके। इन दोनों के फोन कमल छीनकर साइलेंट मोड में डालकर अलग रख दिया था। कमल का नज़र काफी समय से राधा पर था। वो राधा को चाह रहा था। ये बात अलग है
कि कभी भी कमल राधा को सामने से प्रपोज नहीं किया था। राधा भी कभी इस बात को नोटिस नहीं की थी। वैसे भी राधा प्यार मोहब्बत के लफड़े से दूर ही रहना चाहती थी। बस उसका मकसद था कि पढ़ाई लिखाई करके अपना फ्यूचर बनाना। उसको इन सब में कोई भी मतलब नहीं था। कमल भी अपना दिल में राधा को बसाए एक तरफा मोहब्बत लिए घूम रहा था। वो राधा को बताने वाला था कि वो उससे प्यार करता है। कई बार बात करने की कोशिश किया भी पर नहीं कर पाया था, क्योंकि राधा कभी भी अकेले रहती ही नहीं थी। चारों सहेलियां हमेशा साथ रहती थी कॉलेज में, इसीलिए कमल को मौका नहीं मिल पाता था। आज मिला भी तो सिचुएशन ही कुछ अलग बन गई थी। अब आप कहेंगे कि ये क्लासरूम में कैसे पहुंचा, तो बता दे। दरअसल कमल राधा और रूपा को मेन गेट से ही पीछा कर रहा था। जब देखा तो दोनों क्लासरूम में गई है, तो पीछे पीछे कमल भी क्लासरूम में चला गया। जब राधा और रूपा ने देखा तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कमल राधा को उंगली से पॉइंट करते हुए बोली। मैं यहाँ तुमसे मिलने आया था, कमल बोला और दोनों के पास आकर बेंच पर बैठ गया था। तुम जाओ यहाँ से, हम लोग भी जा रहे हैं, मीटिंग हॉल में रूपा से बोली और उठने लगी। ठीक है, तुम जाओ, हमें राधा से अकेले में कुछ बात करना है। कमल रूपा से बोला। क्या बात करना है तुमको मुझसे? राधा आश्चर्य से कमल को देखकर बोली। राधा रुको ना, थोड़ी देर बात कर लो फिर चली जाना, कमल राधा से बोला और मुस्कुराने लगा। नहीं, मुझे नहीं करनी है तुमसे कोई भी बात, तुम चले जाओ यहाँ से, राधा कमल पर चिल्लाते हुए बोली। हाँ, तुम जाओ यहाँ से, मैं बोल देती हूँ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, रूपा बोली। तुम लोग बेकार की ऐसी बातें कर रही हो, कमल शांत होते हुए बोला था। मैं कहती हूँ ना, तुम जाओ यहाँ से तो जाओ, मुझे परेशान मत करो, राधा बोली और उठकर जाने लगी। अरे खामखा तुम लोग हाइपर हो रही हो, कुछ भी वैसी बात नहीं है, कमल दोनों को देखते हुए बोला। चलो ठीक है, तो हम दोनों जा रहे हैं। ठीक है, तुम बैठो क्लासरूम में, राधा बोली और जाने लगी। पढ़िए अगले भाग में ओनली पॉकेट नोवेल रीडर पर।